अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली जो बाइकआउट की सिचुएशन हुई पाकिस्तान में, अचानक से एक बाइकआउट की जो है वो हवा चली। सब लोगों ने कहा जी कि हमने अमेरिकन ब्रांड्स, इजरायली ब्रांड्स या फॉरेन ब्रांड्स हैं जो भी पैलेस्टाइन के सपोर्ट के लिए नहीं खड़े हो रहे, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको करेंगे बाइकआउट। बाइकआउट यानी कि हम उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। जैसे कि वो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स थे, कोका कोला हो गया, यूनिलीवर हो गया, KFC हो गया। ये बाइकआउट की एक सारी जो है सिनेरियो चला था। उससे चेंज क्या आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ब्रांड से कैसे उभर के आए, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज से 1-2 साल पहले जब ये स्टोरी शुरू हुई, जब वो फ़लस्तीन की जंग शुरू हुई, तो बाइकआउट के सिनेरियो के बाद कुछ जैसे जैसे बाइकआउट करते रहे पाकिस्तानी इन ब्रांड्स को, जो अमेरिकन ब्रांड्स या फॉरेनर ब्रांड्स थे, उसके बाद पाकिस्तानी ब्रांड्स उभर के आना शुरू हुए। जैसे कि कोका कोला का एक ऑल्टरनेटिव कोला नेक्स्ट आ गया। अगर कोई हम फॉरेनर ब्रांड के नूडल्स यूज़ करते थे तो पाकिस्तानी ब्रांड के नूडल्स आने लग पड़े। बाहर के ब्रांड के हम जो है बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, शैम्पूज़ यूज़ करते थे, तो उसी जगह पाकिस्तानी ब्रांड्स जैसे कौन नेचुरल ब्रांड हो गया, विंसे हो गया, ऐसे कॉस्मेटिक्स के ब्रांड उभर के आने लग पड़े। अब पाकिस्तानियों ने क्या किया, क्योंकि उनके जहन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन थी इस सारी वार लाइफ सिचुएशन को लेके, जो कि होनी भी चाहिए। और उसको देखते देखते पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ख़रीदना शुरू किया जो कि बिल्ट इन पाकिस्तान थे। अब जैसे कि इसका सारा सिनेरियो ऐसे होता है कि एक प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में बन रहा है, इंग्लैंड में कोका कोला, उसके वहाँ से आपने टन के मुताबिक हज़ारों जो कोका कोला की बॉटल्स अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, मैं वैसे कोका कोला की एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इसके प्लांट पाकिस्तान में हैं। फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, जैसे कोई कॉस्मेटिक ब्रांड हो गया, तो आपने उसके दूसरे मुल्क से जो है वो ढेर मारी कार्गो के ज़रिए सामान अपने मुल्क में पहुँचाना होता है, लाना होता है, इंपोर्ट करना होता है। उस इंपोर्ट पे आपका कस्टम ड्यूटी टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, शिपिंग टैक्स, और वो जो वहाँ से ख़रीदते हैं उसको भी आपको डॉलर में ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो उनकी करेंसी में प्रोड्यूस हुआ होता है, उस मुल्क से डॉलर से ही लेना पड़ता है, जिसके लिए पाकिस्तान को अपने पास ढेर सारा डॉलर रखना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की एक पॉकेट मनी है, जिससे वो पाकिस्तान के पास पैसा पड़ा है, इतने जो है वो ज़खायर पड़े हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो किसी भी मुल्क से सामान ख़रीद सकता है। लेकिन उसके बरक्स अगर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो यहाँ लाहौर में बन रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसा ईटेबल प्रोडक्ट, फूड या बेवरेज का प्रोडक्ट जो यहाँ रावलपिंडी, कोहाट, इस्लामाबाद वगैरह में बन रहा है, अगर वो यहीं पे बनेगा और यहीं पे बिकेगा पूरे पाकिस्तान में, तो उसकी शिपिंग कॉस्ट भी ज़ाहिरी बात है बहुत कम होएगी एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन वन। उसका कस्टम ड्यूटी टैक्स वगैरह भी कोई नहीं होएगा, और वो बिल्ट इन पाकिस्तान होएगा, उसको डॉलर में भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, जब वो उभरते हैं तो वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी ब्रांड्स जो है वो उससे बूस्ट होते हैं। पाकिस्तान में और लोग ब्रांड्स जनरेट करते हैं, और ब्रांड्स जनरेट होते हैं तो और ज़्यादा नौकरियाँ जनरेट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है, तो लोगों के घर चलते हैं, इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि वो बिल्ट इन पाकिस्तान होता है तो उसको डॉलर में नहीं ख़रीदना पड़ता। जैसे अब आपने कोई भी ब्रांड है पेंटीन का, वो अगर आपने स्वीडन से मंगवाना है, उसके ढेर सारे जो है वो यूनिट, तो आपको डॉलर में पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी ब्रांड को नेचुरल या विंसे या किसी और हैज़ का या किसी का भी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर ही परचेज़ करना है, तो आपको या इंपोर्ट करने का मामला ही नहीं होता, आपको यहीं से जो है वो डायरेक्टली शिप हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर, और आपको डॉलर में नहीं पे करना पड़ता, जिसकी वजह से डॉलर के जो रिजर्व्स होते हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के पास डॉलर पड़ा होता है, वो बचा रहता है, फजूल चीज़ों पे नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंपोर्ट करनी होती है तो पाकिस्तान में से जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन की चॉकलेट्स इंपोर्ट की जाती हैं, फ़ॉरेन कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह इंपोर्ट किए जाते हैं, बहुत सारा सामान इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है पाकिस्तान के ब्रांड्स यहीं पर प्रोड्यूस करने लग पड़े, तो हमें इंपोर्ट जो है वो कम करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा होएगी, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं आएगा। जो ट्रेड डेफिसिट ये होता है जब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, आप किसी को सामान बेच कम रहे हो, उससे ख़रीद ज़्यादा रहे हो, तो ख़रीदने से क्या आएगा, आपकी पॉकेट से पैसा ज़्यादा जाएगा, जो कि पाकिस्तानी पॉकेट होती है, जिसको फॉरेन रिजर्व्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ से डॉलर ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से महंगाई होती है, डॉलर की कमी होती है, और फिर इनडायरेक्टली जो या डायरेक्टली कह रहे हैं इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है। पाकिस्तानी ब्रांड आज से 4, 5, 6 साल पहले इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से नहीं चल रहे थे अभी, लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया के बूम के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो उभर गए, जैसे क्रम्बल पाकिस्तान हो गया, ये लेयर्स की बेकरी का हो गया, ये सबसे बड़ी बेकरी बन गई पाकिस्तान की। इन्होंने अपना एक जो है वो रेपुटेशन क्रिएट की। मुझे एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने बिजनेसेस पे इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द डिपेंडेंट होने वाला है, बजाय इसकी कि वो सारी उम्र इंपोर्ट करता रहे।
तो हमें खुद भी चाहिए कि बिज़नेस की ट्रायल लें। एक दो बिज़नेस फेल होंगे, एक दो प्रोडक्ट फेल हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कल को आपके लिए जो है वो बड़े बड़े आप भी एम्पायर्स बनाएंगे, जैसे ये डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड, ये बड़े बड़े ब्रांड्स इस तरह आए तो पाकिस्तान से भी इस तरह के ब्रांड्स उठ सकते हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे चीज़ ये सभी उठा है। तो आज की वीडियो में हमने बस इस बारे में बात करनी थी। अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, वो बड़ा ज़रूरी है, हम उससे डिबेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी मार दीजिएगा, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।